आशिक़ रसूल दुनिया से चला गया। एक नौजवान जो चंद लम्हे ईमान लाया। अब तवज्जो, उलमा अच्छी तरह से जानते हैं, एक नमाज पढ़ने का वक्त भी नहीं मिला। हुजूर को देखा, ईमान लाया और इंतकाल हो गया। एक नमाज का वक्त भी नहीं आया जिंदगी में, एक रोजा रखने का वक्त भी नहीं आया, ज़कात भी नहीं दे सका, हज जाने का मामला ही नहीं आया। अरे कोई नेकी नहीं कर सका, इतना वक्त ही नहीं मिला। बस शॉर्ट पीरियड, एक बार ईमान लाया और इधर रूह परवास कर गई। लेकिन मकाम क्या है उस जवान का? मकाम क्या है? अल्लाह अल्लाह, वो सहाबियत के उस मकाम पर पहुंच गया जहां गौसे पाक फरमाते हैं, वक्त का गौस और कुतुब भी उनके घोड़े के टाप से उड़ने वाली धूल के बराबर भी नहीं हो सकता। बेखौफ होकर के जियो, कुछ नहीं होना है। जो एक बार बिकता है उसका हाल क्या होता है पता है? तवज्जो, सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम तो सुना है, कौन नहीं जानता उस उमर इब्न खत्ताब, जिनके रौब और दबदबे से कैसर और किसरा कांपते थे। लेकिन दरबारे रसूल में जब वो थे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कब्र के हालात बता रहे थे। कब्र के हालात मेरे आका बयान फरमा रहे थे कि जब इंसान मर जाए और उसके रिश्तेदार उसको कब्र में दफन करके चले जाते हैं, थोड़ी देर के बाद दो फरिश्ते आते हैं, नीली आंखों वाले, काले चेहरे वाले, उसको झिझोड़ करके उठाते हैं और पूछते हैं, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है? और हुजूर को दिखाकर पूछते हैं, इनके बारे में क्या कहता था? और वो सख्त सवालात होंगे। बहुत सारे लोग उस वक्त कब्र में भूल जाएंगे, कुछ बहुतों को याद नहीं होगा। सुनो मेरे अजीज, मेरे आका ने जब ये बयान फरमाया तो हज़रत उमर से पूछा रसूल पाक ने, ऐ उमर तुम बताओ, जब तुम्हारी कब्र में फरिश्ते आए तो तुम क्या कहोगे? तवज्जो है, किसके बारे में? मुनकर नकीर जब आएंगे तब तुम क्या जवाब दोगे? ये तो डर की बात थी, खौफ की बात थी। कब्र में कौन नहीं डरेगा? सोचकर आज डर लगता है। हज़रत उमर ने पहले हुजूर से ये पूछा, या रसूल अल्लाह, आपसे भी इतना बता दे, आज जो मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, क्या मेरी मौत के बाद भी ये मोहब्बत कायम रहेगी? ये मोहब्बत कायम रहेगी? हुजूर ने फरमाया, ऐ उमर, वो दुनिया की मोहब्बत है जो मौत के बाद खत्म हो जाती है, और जो मुझसे मोहब्बत करता है वो हश्र तक बाकी रहती है। तब हज़रत उमर ने क्या कहा? वजद में आ गए, खुशियों में आ गए, कहा, या रसूल अल्लाह, फिर खौफ किस बात का? अगर आपकी मोहब्बत मेरे साथ है कब्र में भी, तो मुनकर नकीर को मैं खुद निपट लूंगा। वो बंदा बेखौफ होकर जीता है जो एक बार बाजार मुस्तफा में बिक जाता है। इसी को इकबाल ने कहा था, तो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई, अजब चीज है लज्जत आशनाई। हुजूर की मोहब्बत जिसको हासिल हो गई, वो पूरे दोनों आलम से बेपरवाह हो जाता है। उसको ये फर्क नहीं पड़ता दुनिया मेरे मुतालिक क्या कह रही है, क्या मंसूबे बना रही है, कब मेरी मौत का परवाना जारी करने वाली, उसमें कुछ नहीं फर्क पड़ता। एक बार मेरे अजीजों ये मजा चख करके देखो, ये मजा चख करके देखो, हुजूर पाक की मोहब्बत में दिल के धड़कने की आवाजें सुन करके तो देखो, लज्जत क्या होती है, जिंदगी क्या होती है। ये जो आज हमारा नौजवान आवारा गर्दी में भटक भटक करके रूह को बेकरार कर चुका है, कितने ऐसे हैं, एक दो नहीं, हजारों की फहरिस्त हमारे पास आती है, जो नौजवान रात की बेकरारी और दिन की बेकरारी में है। इनको सुकून और इत्मीनान गारत है। लोगों के मैसेजेस और उनके मामला पढ़ पढ़ करके थक चुके हम। क्यों? इनको करार नहीं, सुकून नहीं। कई लोगों की शिकायतें ये है कि जॉब भी है, इनकम भी है, घर भी है, सब कुछ है, चैन और सुकून नहीं है, दिल को करार नहीं है, दिल को चैन और सुकून नहीं है। क्यों? इसलिए कि ये चैन और सुकून कैसे आता? इस दिल में तुमने क्या क्या बिठा रखा है? कभी किसी हसीना की मोहब्बत बिठा रखा है, कभी किसी अय्याश की मोहब्बत बिठा रखा है, कहां कहां तुम भागे भागे चलते रहते हो। इस दिल को बेकरार तो होना ही है, इस दिल को बेकरार होना ही है। और इसीलिए आला हजरत की सुनो, दिल कौन सा मुतमईन होता है?
कौन सा दिल मुतमईन होता है? दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, और सर है वो सर जो तेरे नाम पे कुर्बान गया। अल्लाह अल्लाह। और दिल में हुजूर की याद नहीं है। मेरे अजीजों, यहाँ पर एक परिंदा उड़ रहा है, सारे लोग उसको देख रहे हैं इसको आपके मजमे में। इसको बंद कर दीजिए आप लोग, गुजारिश। हाँ, सरकार गौसे पाक का वो जलसा मुझे याद आ रहा है। गौसे पाक के जलसे में एक बार एक चील उड़ रही थी और लोग बार बार चील की तरफ देख रहे थे। एक बार गौसे पाक ने भी देख लिया, चील की मुंडी इधर और धड़ उधर, मर गई, खत्म हो गई। अब उसके बाद मजमे को गौसे पाक ने देखा, अब चील की तरफ देखते या गौसे पाक की तरफ देखते? वो जलाल भरी निगाह अगर फिर गौस पाक की पड़ती किसी पर, सबको डर था। बहरहाल मेरे अजीजों, हम महफिले रसूल में बैठे हुए हैं तो सिर्फ बात रसूल पाक की हो, सुभान अल्लाह, बेशक। और सुनने के लिए कान भी हुजूर के लिए हो, और देखने के लिए आंख भी हुजूर की हो। अल्लाह अल्लाह। हम जो मजमे में बैठते हैं, ये मत समझो कि आप मुझे देख रहे हैं, इन उलमा को देख रहे हैं। इन आंखों को थोड़ी देर और इंतजार कराओ, मैं महफिले रसूल में बैठा हूँ। मेरे आका अगर करम कर लिए, आंखें बंद हो जाए तो खुद अपना दीदार कराते। अल्लाह, नारे तकबीर, और जरा मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम कॉन्फ्रेंस। तुम्हारा चैन और सुकून कब आएगा? तुम्हारे दिलों का इत्मीनान कब आएगा? इस दिल को आवारा जितने दिन रखोगे उतने दिन बेकरार रहोगे, उतने दिन ठोकरें खाते रहोगे। कई नौजवान ऐसे हैं जो पता नहीं आज आवारा गर्दी में है और कोई पागल बना हुआ है। आज ही की बात है, अभी सिल्लीगुड़ी से यहाँ आने तक एक साहब के मैटर को देखता रहा, पागल हुआ जा रहा है, सुसाइड करना चाह रहा है। पूछा क्या हुआ? लैला हाथ छोड़कर भाग गई। बात इतनी सी है, बहुत मोहब्बत करता था। लैला ने कहा अब हमारा तुम्हारा रिश्ता नहीं हो सकता। बस इतनी सी बात पर अब ये खुदकुशी करने चल पड़ा, जहर खाने चल गया। हैरत होती है नौजवान, क्या तेरी जिंदगी सिर्फ एक दुनियावी लैला के लिए दी गई थी? कैसा बुज़दिल आदमी है तू, कैसा बुज़दिल है, एक लड़की के लिए जीना चाहता है। अरे उस खालिद बिन वलीद को पढ़ा होता, उस खालिद बिन वलीद को पढ़ा होता, कहते हैं मैं तो हर जंग में इसलिए जाता कि शहीद हो जाऊं, हर जंग में जाता था कि शहीद हो जाऊं, शहादत नहीं मिलती थी। और फिर कहते हैं मेरे पूरे जिस्म में एक बालिश्त जगह भी बाकी नहीं जहां तीर या तलवार न लगी। 125 जंगों में शरीक हुए, एक ही जंग है जंगे मौता, जिसमें 9 तलवारें उनके हाथ से टूटी हैं। 9 बार तलवार टूटी, 9 तलवारें बदली, लेकिन पीछे आने को नहीं है। उस जवान को भी पढ़ लिया होता तो तुम्हारे जज्बे जवान होते। हैरत की बात यह है, आज ये जो पागल मजनू बना घूम रहा है बेकरारी में, ये खालिद बिन वलीद को कहां पढ़ा होगा? ये हॉलीवुड और बॉलीवुड को देखा होगा, और यहाँ के मुजरे करते हुए टिकटॉक पर नाचने वालों को देखा होगा। इसीलिए तेरे दिल की बेकरारी आज इतनी बढ़ गई है। जब तेरे दिल को करार आना हो तो सिर्फ एक ही जगह से आता है, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। सहाबा की वो मोहब्बत तो देखो अजीजान गिरामी वक़ार, जो बाजार मुस्तफा में बिक जाता है उसका करार भी नबी पाक की जात से, और ये वो करार है जो दुनिया में भी मिलना है, खबर में भी मिलना है और हशर में भी मिलना। आला हजरत को देखो, कई जगह कई मर्तबा तुम्हारे साथ ऐसे हालात आएंगे, 2 चीजों से बार बार तुम्हें दुनिया खरीदती है, एक औरत, दूसरे दौलत। नौजवानों को खरीदने के लिए 2 चीजें बहुत ज्यादा, औरत और दौलत। तुम्हारे सामने हुस्न का शबाब लाकर रख दिया जाए और कभी दौलत के सिक्के। ऐ नौजवानों, इसीलिए मैं कहता हूं एक बार अपने आप को बाजार मुस्तफा में बेच बिक जाओ, बाजार नबी में बेदाम ही बिक जाइए। बाजार नबी में इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते।
اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. مدینے کا ایک نوجوان ہے. مجھے تو یہاں آپ کے اس سبرام پور میں بتایا گیا کہ یہ مجمع صبح تک بیٹھنے والا ہے. میرے عزیزوں توجہ ہے آپ کی. دیکھیں جب بات ہو رہی ہوتی ہے ہمیں اس بات سے ہمیشہ الجھن ہوئی ہے. پیسے لا کر دینا یا پھر کلام میں ڈسٹرب کرنا یہ مناسب نہیں ہوتا. محفل کے آداب سمجھا کر. بلکہ بزرگوں نے فرمایا جب کوئی شیخ بات کر رہے ہو اور آپ محفل میں آ رہے ہو تو آپ کو سلام کرنا بھی منع ہے کہ آپ بیٹھ جاؤ اسی وقت کہ وہاں پر مذاکرہ چل رہا ہے, خطابت چل رہی ہے. آپ کے سلام کا اگر جواب نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ ایسے ہی چلا جائے گا. محفل کے آداب بھی سمجھا کریں. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. تاج محل نہیں دیکھا تو کوئی بات نہیں, موقع محل ضرور دیکھا. بہرحال مدینہ طیبہ کا ایک نوجوان ہے یہودی گھر کا, ماں باپ دونوں یہودی. بیٹا ایک دن مسجد نبوی کے پاس سے گزر رہا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے جمال جہاں آرا کو دیکھا اور کھڑا رہ گیا. حضور مسجد نبوی میں اندر ہے, صحابہ سے کلام کر رہے ہیں. یہ باہر ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہا, دل بھرتا نہیں تھا. میرے عزیزوں ہم نے دیکھا ہے اپنے مرشد کو گھنٹوں دیکھو تو دل بھرتا نہیں تھا, اور وہ تو سرکار دو عالم کا منظر کیا ہوگا, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار کا حال کیا ہوگا. وہ نوجوان کھڑا رہتا اور شام ہوتی تو گھر چلا جاتا. کسی نے دیکھ لیا اس کو اور جا کر اس کے باپ سے شکایت کی, باپ بھی یہودی ہے ماں بھی یہودی ہے, بیٹا کہاں سے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے چل پڑا, یہ حضور کو کیوں دیکھتا ہے. باپ سے آ کر کسی نے شکایت کی, باپ بڑا سخت تھا اور دشمن رسول بھی تھا. بیٹے کو بلایا اور کہا کیا تو روزانہ جا کر محمد کو دیکھتا ہے؟ اس نے کہا ہاں مجھے لگتا ہے ان سے محبت ہو گئی, ایسا لگتا ہے میں روز کھچا چلا جاتا ہوں. اتنی بات پر باپ نے مارنا شروع کیا, ایک دو مار نہیں بہت مارا. کہا کل سے اس راستے سے بھی نہ گزر. لیکن دیوانے کو جب ایک چیز کی عادت پڑ جاتی ہے پوری دنیا پھر اسے خرید نہیں پاتی. باپ کی پابندیاں اپنی جگہ پر, بیٹا چاہتا تھا دوسرے راستے سے جائے, قدم ادھر ہی کھینچے چلے آتے تھے. بارگاہ مصطفیٰ میں آ کر پھر کھڑا رہتا. ایمان لایا ہوا نہیں ہے, مسلمان نہیں ہے, یہودی ہے, یہودی کے گھر کا بچہ ہے, لیکن حضور کے جمال کو دیکھ رہا ہے اور صرف دیکھتا رہتا. شام ہوتی واپس آتا. ایک دن باپ نے آ کر پکڑ لیا اور وہیں سے مارتے ہوئے لے گئے اور گھر لے جا کر کے زنجیروں میں باندھ دیا. آج کے بعد سے گھر سے باہر ہی نہ نکل. ماں بھی مارتی تھی, باپ بھی مارتا تھا, اکلوتا بیٹا تھا. بہرحال کسی عاشق کو اگر سب سے زیادہ اذیت دی جا سکتی ہے تو اس کے محبوب کی جدائی. تنم فرسودہ جاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ. یہ علامہ جامی نے کہا تھا تنم فرسودہ جاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ, آپ سے جدائی کے غم میں آقا میرا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہوا جا رہا. ایک عاشق دوری کو برداشت نہیں کر پاتا. اس نوجوان کا حال بھی یہی ہو گیا, بیمار ہو گیا. 2 دن 4 دن 8 دن 10 دن بیماری بڑھتی گئی, اس کی زنجیر تو کھول لی ہے. اب جب علاج کیا جانے لگا تو طبیب اور حکیم تھک گئے, کہا کہ اس کا علاج ممکن نہیں ہے, یہ پتہ نہیں بڑی خطرناک بیماری میں ہے, موت کے قریب آ چکا ہے. بس 2-4 دن کا مہمان ہے, جو کھانا چاہے کھلا دو, جو پینا چاہے پلا دو. جب ماں باپ کو یہ خبر ملی کہ ہمارا جوان اکلوتا اس دنیا سے جانے والا ہے, اب ان کے دل مچل پڑے, رونے لگے کہ ہم نے اپنے بیٹے کے ساتھ کیا کر دیا. علاج بہت کرایا لیکن جب افاقہ نہیں ہوا, باپ ایک دن سرانے کے پاس آ کر بیٹے سے کہتا, بیٹا بتا تو صحیح تو اتنا بیمار ہو گیا, کچھ کھانے کی خواہش ہے, کچھ پینے کی خواہش ہے؟ اس نوجوان نے کہا ایک بار محمد کو دیکھنے کی خواہش. ہائے ہائے ہائے, اللہ 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 اللہ, ایک بار دیکھنے کی خواہش ہے. دنیا روٹتی ہے روٹ جائے, لیکن بیماری کے عالم میں بھی دیوانہ یہی کہتا ہے تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. عجب چیز ہے لذت آشنائی, عجب چیز ہے لذت آشنائی,
کہا ایک بار دیکھنا چاہتا ہوں، آمنہ کے لال کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ماں کا کلیجہ پسیج گیا، باپ نرم ہو گیا۔ کہا ماں نے کہا کہ اب بیٹے کا آخری وقت ہے، مرنے والا ہے، ایک بار دکھائی دو۔ اس نے کہا میں زندگی میں کبھی محمد کے قریب گیا نہیں، آج بیٹے کے لیے جانا پڑے گا، چلتا ہوں۔ آیا بارگاہ مصطفیٰ میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے۔ آ کر وہ یہودی دروازے پر کھڑے ہو کر کہتا ہے حضور سے کہ آپ سے ہی محبت میں میرا بیٹا پاگل ہو گیا ہے اور بیمار ہو گیا اور مرنے والا ہے، بس موت سے پہلے ایک بار آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، کیا آپ کرم کر کے میرے گھر آ سکتے ہیں؟ میرے آقا اسی وقت اٹھ جاتے ہیں۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، بے کسوں کا درد رکھنے والا، یتیموں کا ماں باپ و ملجا، بیواؤں کا درد رکھنے والا وہ رسول امی خرامہ خرامہ اس یہودی کے گھر چلا رہا ہے، صحابہ کے ساتھ آئے ہیں، اور جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے وہ نوجوان جس کا جسم پیلا پڑ چکا ہے، جو آخری وقت نزع کے کیفیت میں ہے، سکرات کا وقت جانتے ہو، بیٹا باپ کو نہیں پہچانتا، باپ بیٹے کو نہیں پہچانتا، ماں بیٹی کو نہیں پہچانتی، سکرات کا وقت بڑا سخت ہوتا ہے۔ اس نوجوان کے سکرات کا وقت چل رہا تھا، لیکن جیسے ہی گھر میں آمنہ کے لال کی خوشبو آئی، اپنے جسم میں جان آ گئی، اس نوجوان نے توانائی جمع کر لی، قوت جمع کر لی، اور بستر سے اٹھنے لگا کہ کہیں سے مجھے وہ میری محبوب خوشبو آ رہی ہے، کہیں سے وہ حسن مجھے دکھنے والا ہے۔ اسی اسنا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر کو سہارا دے کر کے اٹھایا اور بٹھایا، اور جیسے ہی آمنہ سامنا ہوا، یہ پہلی بار تھی، بات سنو توجہ سے، میں یہ واقعہ کیوں عرض کر رہا ہوں آپ کو بتاتا ہوں، پہلی ملاقات ہے آمنے سامنے۔ میرے آقا نے پوچھا کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم کلمہ پڑھ کر کے ایمان لے آ جاؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ؟ اس نوجوان نے کہا اے اللہ کے نبی دیر کس بات کی، بس طلب اتنی تھی کلمہ پڑھوں اور آپ کا چہرہ سامنے ہو، آپ میرے سامنے ہو۔ کلمہ طیبہ پڑھا، زیادہ دیر وقت نہیں ملا، سر ڈھلک گیا اور روح پرواز کر گئی، عاشق رسول دنیا سے چلا گیا۔ ایک نوجوان جو چند لمحے ایمان لایا، اب توجہ، علماء اچھی طرح سے جانتے ہیں ایک نماز پڑھنے کا وقت بھی نہیں ملا، حضور کو دیکھا، ایمان لایا اور انتقال ہو گیا۔ ایک نماز کا وقت بھی نہیں آیا زندگی میں، ایک روزہ رکھنے کا وقت بھی نہیں آیا، زکوٰۃ بھی نہیں دے سکا، حج جانے کا معاملہ ہی نہیں آیا، ارے کوئی نیکی نہیں کر سکا، اتنا وقت ہی نہیں ملا، بس شارٹ پیریڈ، ایک بار ایمان لایا اور ادھر روح پرواز کر گئی۔ لیکن مقام کیا ہے اس جوان کا، مقام کیا ہے؟ اللہ اللہ، وہ صحابیت کے اس مقام پر پہنچ گیا جہاں غوث پاک فرماتے ہیں وقت کا غوث اور قطب بھی ان کے گھوڑے کے ٹاپ سے اڑنے والی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت عشق مصطفیٰ، عظمت عشق مصطفیٰ، کوئی دنیا کی طاقت پھر اس مقام کو نہیں پہنچا سکتی جو ایک بار بازار مصطفیٰ میں بکنے والے کی قوت ہوتی ہے۔ ایک بار بک گیا، قیمت کہاں ہے، قیمت کہاں ہے؟ اسی لیے کیا خوب کہا ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔ پست کس کو کہتے ہیں؟ نیچے والے حصے کو، اور بالا کہتے ہیں اوپر والے حصے کو۔ صرف ایک ہی طاقت ہے جو تجھے نیچے سے بہت اوپر تک لے جاتی ہے، زمین سے آسمان پر لے جاتی ہے، وہ کون سی قوت ہے؟ قوت عشق ہے۔ حضور کے دربار میں فدا ہونا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے۔ سبحان اللہ۔ سیمانچل کا وہ علاقہ یا کشن گنج سے متصل یا آپ کا چھوٹا سا گاؤں، لیکن یہ منظر جو دیکھ رہا ہوں، یہاں نہ ممبر پر جگہ ہے نہ میدان میں جگہ ہے، عزیزان گرامی، لیکن ایک بات میں ہر جلسے میں کہتا ہوں، بہار سے کے لوگوں سے خطاب کروں، بنگال کے لوگوں سے خطاب کروں،
झारखंड के लोगों से खिताब करूं या उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, एमपी, किसी भी इलाके के लोगों से खिताब करूं, मजमे का हाल चाल ऐसा ही होता है। सारा जिस जगह गया लोग हमें देख रहे, हम उन्हें देख रहे, अजनबियत जरा भी नहीं। जबकि मैं जुनूब हिंद का रहने वाला, पहली मर्तबा तुम्हारे इलाके में आ रहा, लेकिन चेहरे के हाव भाव देखकर लग रहा है सदियों पुरानी हमारी मुलाकात। क्या हुआ? नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर यहाँ से वहां तक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। और एक बात सुनो, ये बात मैंने सिर्फ ऐसे ही नहीं कही है, हकीकत है मेरे अजीजों। आपकी ये मोहब्बत, आपका ये मुस्कुराना या हमें आपका देखना जरा बराबर अजनबियत नहीं लगती। ऐसा नहीं लगता कि नए लोगों में बैठे हैं, बल्कि हमारी पुरानी मुलाकात लगती है। ये मोहब्बत और ये अजमत आपके दिलों में किसने डाला है? कौन है जो हमें इस जमीन से लाकर इस मिंबर तक पहुंचाया है? वही कुव्वत इश्क है। हुजूर की बात करो, हर दिल पे राज करो। वाह 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 वाह। हुजूर की बात करो, हर दिल पे राज करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और एक बात कफील साहब मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं मौलाना बिरादरी में हसद बहुत होता है। ये बहुत सारी जगह शिकायत हुई है, कोई किसी की कबूलियत नहीं देखता या एक दूसरे की टांग पकड़ते हैं। वल्लाह मैं कह रहा हूं, वल्लाह कह रहा हूं, इतने जलसों में एक भी आलिम को हसद करते हुए मैं आसपास देखा ही नहीं। मेरे अपने जलसों में मैंने देखा ही नहीं। मेरे बाप की उम्र के उलमा को भी इज्जत से मिलते हुए देखा। मेरे बाप की उम्र के छोटे उलमा जो उम्र में कम है उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मुझसे बड़े मेरे उस्ताद की उम्र के, मेरे बाप की उम्र के सब इज्जत से मिल रहे हैं। ये देख करके फिर पता चलता है इन सब के दिलों में अजमत किसने डाली? कुव्वत इश्क से हर पस्त को वाला कर। अल्लाह अल्लाह। अजब चीज है लज्जत आशनाई, या रसूल अल्लाह जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। ये है हकीकत में बिक जाने की कीमत। लोग पूछते हैं हुजूर के दरबार में आप बुलाते हैं क्या मिलेगा? बेदाम ही बिक जाइए, बेदाम ही बिक जाइए, पूछना मत कि क्या मिलने वाला। बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में। इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, हाँ आजमाइशें होती है। हाँ एक बात ये भी समझ करके चलो कि हुजूर पाक की वफादारी और उनकी गुलामी में आने के बाद ऐसा नहीं कि रोज हलवा पराठा मिलता रहेगा, रोज जो है मुरगन ग़िज़ाएं खाने की और आराम से जीने की जिंदगी आसाइशों के साथ मिलेगी, ये जरूरी नहीं। हुजूर के गुलामों को आजमाया भी जाएगा और ऐसा आजमाया जाएगा आम लोगों को नहीं, हुजूर के गुलामों को। कभी तो उनको जेल की सलाखों के पीछे रखा जाए, कभी तो उनको फांसी के फंदे तक भी पहुंचाया जाए। जो जितना बड़ा आशिक है उतना ज्यादा वो मुसीबतों से गुजारा जाता है, लेकिन जो सच्चा आशिक होता है वो दायम कायम रह जाता है। अब आपको मैं बताता हूं, बहुत सारे लोगों को तकलीफें हैं, मुसीबतें हैं, करार नहीं है, सुकून नहीं है। क्यों? घर की शिकायतें लेकर के आते हैं, घर में ये हालात वो हालात, बरकत नहीं, माल नहीं, दौलत नहीं, बच्चे नाफरमान और बहुत सारे मामला, क्या क्या चीजें लेकर के बेकरारी की जिंदगियां हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, औरतें भी यहां पर बैठी हुई हैं। औरतों का मिजाज आप जानते हैं, इनको अगर दर्द से तड़पता हुआ कभी किसी ने देखा होगा, एक ही चीज पर ये सबसे ज्यादा तड़पती है, इनके बच्चे को अगर कुछ हो जाए। माँ के बेटे को गोद से निकालो, फिर देखो उसका तड़पना क्या होता है। उसका तड़पना, ममता मशहूर है पूरी दुनिया की, माँ की ममता बेकरार हो जाती है।
माँ बच्चे के दर्द को बर्दाश्त नहीं करती, ये पूरी दुनिया जानती है कि नहीं है? पूरी दुनिया जानती है। लेकिन मदीने की एक माँ ऐसी भी है, मदीने की एक माँ ऐसी है। बारगाह मुस्तफा में जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग में जा रहे हैं, 1.5 साल का दूध पीता बच्चा लेकर के आ गई। आका आपके साथ सहाबा जंग में जा रहे हैं, मेरे बच्चे को भी लेकर के जाए। 1.5 साल का बच्चा जा सकता है जंग में? लेकिन वो खातून है, लेकर के आई। हुजूर ने पूछा क्यों ले आई? कहा मेरे शोहर शहीद हो चुके, मेरे घर में इसके अलावा कोई जवान बेटा नहीं, एक ही बच्चा है 1.5 साल का। इसलिए कि मैं जब देख रही हूं मदीने की माएं अपने जवानों को आपके साथ भेज रही है, तो मैंने सोचा कि मेरा बेटा घर में रह जाए और आपके साथ न जाए, ये इससे बड़ी मेरी कमनसीबी क्या है। आका मैं अपना बेटा लेकर के आई। सुनो, तवज्जो चाहता हूं। हुजूर ने पूछा इसका क्या करेंगे? अल्लाहु अकबर। उस खातून का जवाब सुनकर के रोंगटे कांप जाते हैं, आज भी जिस्म थर्रा जाता है। खातून ने कहा आका पता है मेरा बच्चा तीर और तलवार नहीं चला सकता, जंग में लड़ तो नहीं सकता, लेकिन आका मेरे इस बच्चे को आप किसी सहाबी के हाथ में दे दे, जब दुश्मनों की तरफ से तीर चले मेरा बच्चा ढाल के काम तो आ सकता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरा बच्चा ढाल के काम आ सकता है। हुजूर पर फिदा होने का जज्बा ये मदीने की औरतों में देखा है। अजब चीज है लज्जत आशनाई, अजब चीज है लज्जत आशनाई। हुजूर के फिदाइयों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता दुनिया में, जो हुजूर पर लोगों ने फिदा किए हैं, अपने बच्चे, अपने माल, अपने जान। ये मंजर पूरी दुनिया में दोबारा ला भी नहीं सको। अजीजा ने गिरामे वखार, बात सिर्फ इतनी ही मैं करके रुखसत होना चाहता हूँ। एक बार दिल को धड़कना सिखा दो, किसी लैला के नाम पर नहीं, किसी मजनू के नाम पर नहीं, दिल की धड़कन से आवाज आनी चाहिए। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, जब बेकरारी ज्यादा पड़ जाए तो फिर तुम्हारी जुबान बेइख्तियार पुकारने लगे, शाफी हो नाफी हो तुम, वाफी हो काफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम हो हफीज व मुगीस, क्या है वह दुश्मन खबीस, या रसूल अल्लाह तुम हो तो फिर खौफ क्या, तुम पे करोड़ों दुरूद। ये हुजूर पर जो फिदा होता है उसकी जिंदगी का मामला मैं बता रहा हूं, बेखौफ होकर जीता है, सहम कर डर करके नहीं जीता। आपके इलाके का सबसे बड़ा मसला यह है कि यहाँ के लोग भोले भाले हैं, ये मशहूर है, भोले भाले हैं, जज्बाती भी हैं और जल्दी किसी के साथ भाग भी जाते हैं, निकल जाते हैं। कोई भी आता है इनको खरीद के ले जाता है। बरसों से तुम्हारे साथ ये तिजारत चली आ रही, अब होश संभालो। ऐ नौजवानों, 5G का जमाना है, सब कुछ जान रहे हो, लिहाजा अब एक ही बात मैं पूछना चाहता हूं, सब अपने सीने पर, आपको सबको पता है, अपने दिल पर हाथ रख करके मुझे बताएं कितने दिल हैं तुम्हारे पास? 4 है, 2 है, एक ही है? एक ही दिल है तुम्हारे पास, और वो भी देना है तो फिर क्या दुनियावी कुत्तों को दोगे? एक ही दिल है तुम्हारे पास, एक ही दिल है और दूसरा मिलता भी नहीं है। जब यही एक दिल है तो फिर बारगाह मुस्तफा में क्यों ना देते? इसको धड़कने की आदत उनके नाम पर क्यों न डाल दे? इसलिए कि जब जुबान बंद होती है, नबी के आशिक के दिल की धड़कन भी नबी नबी पुकारा करती है। बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में। हजरत बिलाल हबशी जब हुजूर की गुलामी में आए, क्या मिला उनको? क्या मिला? मक्का की गुलाम, मक्का के सरदारों की गुलामी से नजात हासिल करके जब बारगाह मुस्तफा में आए, 6 साल के बाद दुनिया ने देखा मेरे आका ने उनको काबे की छत पर चढ़ा दिया, अजान देने के लिए काबे की छत पर चढ़ाया। ये तो एक मिसाल है मेरे अजीजों, हुजूर के नाम पर जो बिक जाता है, मौला करीम उसकी इज्जतों को औजे सुरैया पर पहुंचाता है, आसमानों की बुलंदी पर ले जाता है। इसलिए ऐ नौजवानों, आज जिसके हाथ में ताश के पत्ते आए, शराब की बोतल आए, मुझे अफसोस होता है।
मुझे अफसोस है उन नौजवानों पर कि तुम हुजूर पाक की गुलामी की निस्बत रखते हो, तो फिर तुम्हें ये ज़ेब नहीं देता, ये जिंदगी तुम्हें अच्छी नहीं लगती कि आज दुनिया तुम्हें शराबी कहे, तुम्हें कबाबी कहे, तुम्हें आवारा कहे। तुम जानते हो जब दुनिया ताना मारती है तो नबी के नाम से तुम्हें ताना देती है, नबी के नाम से ताना देती है। अपने आप को ऐसा ना बनाओ कि हुजूर के नाम पर कोई उंगली उठा सके, हुजूर के नाम पर कोई उंगली उठा सके। मैं जो बात कर रहा था उसको कंप्लीट कर देता हूं और फिर अपनी बात को भी खत्म करने पर आ रहा। मदीने की एक खातून जिसका एक जंग में भाई भी शहीद, बेटा भी शहीद, बाप भी शहीद, शोहर भी शहीद, एक जंग में 4 रिश्तेदार शहीद हो चुके हो। जरा अपनी औरतों से पूछ करके बताओ कौन सी औरत है जो बर्दाश्त कर पाएगी। अरे एक का शोहर इंतकाल कर जाए महीनों रोती है औरत, बेटा इंतकाल कर गया तो औरतें अपना दिमागी तवाजुन खो बैठती है, बर्दाश्त नहीं कर पाती। और बाप की रुखसती तो औरत को कमजोर कर देती है और भाई की रुखसती उसको ढीला कर देती है। लेकिन मदीने की एक खातून एक ही जंग में 4 रिश्तेदार शहीद हुए। लोगों ने खबर दी, ए खातून तेरा बेटा शहीद हुआ, तेरा शोहर शहीद हुआ, तेरा बाप शहीद हुआ, तेरा भाई शहीद हुआ। वो खातून कहती आने वालों जरा ये तो बताओ आमिना के लाल सलामत है या नहीं, अल्लाह के रसूल सलामत है या नहीं। लोगों ने कहा हाँ अल्लाह के नबी सलामत है। इतने पर इक्तिफा नहीं, उसने कहा आरूनी फअंजुर इलैहि, मुझे दिखाओ एक बार देखना चाहती हूँ, दिखाओ मुझे एक बार देखना चाहती हूँ। जिस खातून का बेटा जंग के मैदान में लाश है और जिसका भाई भी लाश बना हुआ हो, जिसका बाप भी, जिसका शोहर भी इंतकाल किया हो, उस वक्त औरत की ख्वाहिश सिर्फ ये है मुझे एक बार ताजदार मदीना को देखना है, हुजूर को देखना है। जब लोगों ने कहा रसूल पाक सलामत है, वो अपना आंचल आगे करती है और कहती है मेरा चांद सलामत तो पूरी कायनात सलामत है। या रसूल अल्लाह कुल्लु मुसीबतिन बादका जुलल, ऐ अल्लाह के रसूल अगर आप हैं तो फिर हर मुसीबत छोटी है। उन सहाबा का ये नारा था, उन सहाबा का नारा क्या था? हर सितम हर मुसीबत गवारा है, हर सितम हर मुसीबत गवारा है। या रसूल अल्लाह एक बार तुम कह दो कि तू हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम कॉन्फ्रेंस, जामिया फैजान ताजुश्शरिया। मेरे अजीजों हमारी बात कंप्लीट हो गई। जहां पर भी मैं गुफ्तगू करता हूं मेरी बात सिर्फ एक ही होती है, एक ही बात है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। अरे जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे। लौह कलम किसको कहते हैं? ये छोटे कलम और तख्ती का नाम नहीं है, लौह कलम की बात की गई है। सब तेरे हिसाब से आ जाएगा। तुम कुर्सी की बात करते हो, इक्तिदार की बात करते हो, क़यादत की बात करते हो, दौलत की बात करते हो। अरे ये जहां चीज है क्या, ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे। फिर देखो कि ताकत और कुव्वत कहां से आती और देखो फिर शुजाअत और हिम्मत आती कहां से। जिन सहाबा कराम के अंदर हमने ये खुसूसियात देखी वो सब कदम मुस्तफा की बरकत है, हुजूर पाक के नाम की बरकत है। इसीलिए मैं फिर कहता हूं बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, जब तक कि मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। अजीजा ने गिरामी वक़ार, हालात आज फिर से तुम्हें उस मोड़ पर लाए हुए हैं कि तुम्हें फैसला करना है। मौत बहुत करीब आ चुकी है, तुम्हारे घर करीब अनकरीब मलकुल मौत इज़राइल आने वाले हैं। तुम भी इस दुनिया को छोड़कर जाने वाले हो। कब्र के बाद जो शुरू होने वाली जिंदगी है वो असल जिंदगी है, आखिरत की नॉन एंडिंग, कभी न खत्म होने वाली जिंदगी एक बार फिर शुरू होने वाली है जब तुम्हारी रूह निकल जाएगी। जिसके लिए तुमने अपने आप को बदल लिया है, आज
इस दुनिया के चक्कर में अपनी दाढ़ियां मुंडवा लिया, अपने सरों से टोपियां गायब कर दी, अपने अय्याशी के मूड में आकर तुम तो कहां के कहां बन गए। दुनिया ने तुम्हें ना मर्द रखा ना औरत रखा, चूड़ियां पहना दी, बालियां पहना दी, जीन्स को फाड़ करके पहनने लग गए। ये नौजवानों की जिंदगियां मैं देख रहा हूं, तुम उनके पीछे भागते रहे। ये न तुम्हें औरत बनना देना चाहते न मर्द, बल्कि बीच वाला बनाकर छोड़ देते हैं और तुम उनके पीछे भागे जा रहे हो। आज मेरे अजीजों थोड़ी सी लाइफ बाकी है, थोड़ी सी जिंदगी बाकी है, धड़कनें थोड़ी सी है। तुम में से किसी को नहीं मालूम, कोई अगर ये कहता है कि बुढ़ापे में ही मौत आती है तो झूठा है, वो गलत है। बुढ़ापा कुछ लोगों को मिलता है और ना जनाजों के जनाजे जाते हुए भी देखे हैं हमने, जवानों के जनाजे भी उठते हुए देखे हैं, बच्चों के जनाजे भी उठते देखे हैं। क्या तुमने अपने हाथों से जवानों को दफन नहीं किया? आज यहाँ बैठा हुआ हर जवान कोई गारंटी नहीं देख सकता कि कल का सूरज वो देखने वाला है, कल की सुबह वो देखने वाला है। हम में से किसी को नहीं मालूम, न तुम्हें मालूम न मुझे मालूम। मैं भी नहीं कह सकता कि कल की सुबह मैं जिंदा रहूंगा। जब हमारी जिंदगी इस डगर पर है, हमारे पास मुख्तसर लम्हात है, मुख्तसर जिंदगी है। मलकुल मौत किसी भी वक्त घर पर दस्तक दे सकते हैं। हमारा जनाजा उठाया जाएगा, हमें नहलाकर कफनाकर उस कब्र में छोड़ दिया जाएगा जहां हमारी माँ हमारे साथ बैठने को तैयार नहीं, हमारा बाप हमारे साथ बैठने को तैयार नहीं। सब मनो मिट्टी तले हमें दबाकर रुखसत हो जाएंगे। अरे अजीज अजीज दोस्त, जिनके लिए हम पैसे बर्बाद करते थे, जिनके लिए हम पूरी रातें कुर्बान करते थे, वो दोस्त भी एक घंटे से ज्यादा कब्र के पास खड़े होने को तैयार नहीं, कोई तैयार नहीं। उस वक्त जानते हो सारी दुनिया तुम्हारी कब्र पर मिट्टी डालकर तख्ते बंद करके चली जा चुकी होगी। घरे अंधेरे के अंदर अगर कोई आता है, आमिना का लाल तशरीफ लाता है, ताजदार मदीना की साथ आती है, वो हसीन चेहरा रोशनियां लेकर आता है। इसीलिए मैं कहता हूं नौजवानों, इनके उनके खुशामदी में जिंदगी गुजार लिया, ये कोई काम न आ सके। काश तू एक बार मुस्तफा का बन जाता, वो कब्र में भी नहीं छोड़ेंगे और हशर में भी नहीं छोड़ेंगे। आला हजरत की सुनो, कहते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। अब बताओ नौजवानों, इस मजमे में बैठा हुआ हर नौजवान ये अहद करेगा, जब हुजूर की इज्जत और उनके नामूस की बात आएगी, हुजूर के कदम के नाखून पर मैं अपनी गर्दन कुर्बान करने को तैयार। हर एक तैयार है इंशाअल्लाह। हुजूर के नाम पर, हुजूर के कदम पर, हुजूर के नाखून की इज्जत पर हम अपनी जान देने को तैयार हैं। तो ऐ अजीजों, फिर हम कुछ गुनाहों को छोड़ने के लिए क्यों नहीं तैयार? छोड़ सकते हैं इंशाअल्लाह। बुराइयां क्यों नहीं छोड़ सकते? आओ आज अहद करके उठो। जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की। याद है आपको, ये मेरे ताजुश शरिया का मैसेज है। जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के, हाँ नबी के लिए। ये हमें जो दिया गया है ना, ये लाइफ पूरी किसके लिए दी गई है? अरे ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए। जीना मरना है सब कुछ, जीना मरना है सब कुछ, जीना मरना है सब कुछ। या रसूल अल्लाह, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान। हम आए यहाँ और उठे भी वहां। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह।